वेलकम बैक टू आवर सॉलिडवर्क्स ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम ये वाला पार्ट डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे किस तरह इफ़ेक्टिवली इस पार्ट को डिज़ाइन किया जा सकता है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह सिर्फ एक स्केच से हम ये पूरा का पूरा पार्ट जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसके अगर हम डायमेंशंस देखें तो इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। और सबसे पहले जो है हम इसका फ्रंट व्यू या ये वाला जो भी प्लेन है, ये जो फ्रंट प्लेन है, इसको हम लेंगे और ये पूरा का पूरा स्केच हम ड्रॉ करेंगे उसमें, और फिर डिफरेंट पैटर्न्स पे एक्सट्रूजन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, न्यू पार्ट डिज़ाइन, और यहाँ पे हम फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करते हैं और स्केच में जाते हैं। सबसे पहले जो हमने बेस पे सर्कल लगाना है, उस सर्कल को हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और इसकी डायमेंशन हमने 60 मिलीमीटर रखनी है। एक इनर सर्कल भी हमारे पास है, हम देख सकते हैं अपने स्केच में यहाँ पे इनर सर्कल भी हमारे पास है, तो इनर सर्कल को भी ड्रॉ करते हैं जिसकी डायमेंशन 32 इंचेस है, मिलीमीटर है। दिस इज 32 मिलीमीटर। उसके बाद हम एक सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं और ऊपर की तरफ, बाकी हमारा सारा स्केच ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ हम एक सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं और जो इसका डिस्टेंस है फ्रॉम दिस सेंटर टू दिस सेंटर वो हमारे पास 80 मिलीमीटर है। तो 80 मिलीमीटर हम इसको डायमेंशन दे देते हैं। ओके, उसके बाद अब ऊपर वाले फीचर्स ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे मैं लाइन सेलेक्ट करता हूँ और ये लाइन ड्रॉ करता हूँ। उसके बाद ऊपर हमारे पास कर्व है, इसको मैं दोबारा वापस लेके आऊँगा तो अब मेरे पास कर्व सिलेक्ट हो जाएगा। और सिमिलरली इसको मैं वापस ज्वाइन कर लेता हूँ। ये मेरे पास जो ऊपर वाला फीचर है उसका एक बेसिक स्केच तैयार हो गया। अब इसके कुछ रिलेशंस है जो मैं डिफाइन कर देता हूँ। इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं टेंजेंट दे दूँगा। सिमिलरली मुझे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपस में हॉरिजॉन्टल चाहिए। उसके बाद ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सेंटर लाइन के अबाउट मुझे सिमेट्रिक चाहिए और प्लस इक्वल, बल्कि इक्वल जो है वो हमारे पास ज़्यादा कर देगा, हम एक दे सकते हैं। इसमें हम जो है वो इक्वल डिलीट कर देते हैं और इक्वल को हम ओके। अब हम इसको डायमेंशन देते हैं। डायमेंशन देने से पहले एक और चीज़ हमने करना है, इसका ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हमें कोइंसाइड करवाना है। ये हमने कोइंसाइड करवा दिया। ओके, अब हम डायमेंशन देते हैं। तो डायमेंशन के लिए हम अपने स्केच में जाएंगे। ऊपर वाला जो कर्व है इसका रेडियस 20 मिलीमीटर है और ये वाला सर्कल 20 मिलीमीटर और इसका नीचे तक का डिस्टेंस है 40 मिलीमीटर। तो ये हम देते हैं। एक और सर्कल भी हमने ड्रॉ करना है, इनर सर्कल। ओके, अब हम डायमेंशन दे देते हैं। ये डायमेंशन हमारे पास 20 मिलीमीटर है। इनर सर्कल की हमारे पास डायमेंशन 20 मिलीमीटर उसका डाया। इस पॉइंट से इस लाइन तक का डिस्टेंस 40 मिलीमीटर है। ओके, उसके बाद हमने ये वाले जो बेसिकली नीचे इसके फीचर ड्रॉन है उसका डिस्टेंस इस सर्कल के साथ बेसिकली टेंजेंट है। तो हम इस लाइन को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस लाइन को हम किस तरह ड्रॉ करेंगे, बेसिकली एक तो हम डायरेक्टली इसको ड्रैग कर सकते हैं और एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन ये वाली चीज़ बेसिकली हमारा क्लोज स्केच हो चुका है। तो हम इसको एक्सटेंड अगर करने की कोशिश करेंगे तो पूरा का पूरा हमारे पास स्केच एक्सटेंड होगा।
ठीक है, तो ये चीज़ हम नहीं करेंगे। और सिमिलरली हमने डिफाइन भी कर दिया 40 मिलीमीटर और इसको कोइंसाइड किया हुआ है, तो ये मज़ीद एक्सटेंड हो भी नहीं सकता। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे ट्रिम के नीचे हमारे पास एक कमांड होती है एक्सटेंड एंटिटीज़ की। एक्सटेंड एंटिटीज़ क्या करेगा कि जिस लाइन को भी मैं सिलेक्ट करता हूँ अगले एलिमेंट तक वो मेरे पास इस लाइन को एक्सटेंड कर देगा। अब मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास एक्सटेंड हो गई। ओके, ये मेरे पास एक एडिशनल रिलेशन था तो ये हमने डिलीट कर दिया। ओके, अगेन मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास इस पॉइंट तक एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने बेसिकली इसको टेंजेंट कर देना है, इस सर्कल को और इस पॉइंट को मैंने आपस में टेंजेंट कर देना है। और सिमिलरली ये वाली जो लाइन है इसको मैं डायरेक्टली ड्रैग कर सकता हूँ। तो इसको जब मैं ड्रैग करूँगा और इसको कोइंसाइड कर देना। ठीक है, सिमिलरली इस लाइन को भी मैं सिंपली एक्सटेंड कर सकता हूँ ड्रैग करके। ओके, ये मेरे पास इस टाइम स्केच कंप्लीट है। अब मैं इस स्केच को एक्सट्रूड करूँगा और ये वाली शेप दूंगा, ये जो हमने रिक्वायर्ड शेप है। तो हम देखते हैं किस तरह हम डिफरेंट लेवल्स पे एक्सट्रूजन कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमने जाएंगे एक्सट्रूडेड बॉस बेस में और सबसे पहले अपने सर्कल को हम एक्सट्रूड कर देते हैं। हमने अलोंग द मिड प्लेन एक्सट्रूजन करेंगे और इसकी एक्सट्रूजन हमने ड्राइंग में देखी है, हमारे पास 50 मिलीमीटर हमने एक्सट्रूड कर देना है। तो इसको यहाँ पे हम 50 मिलीमीटर एक्सट्रूड कर देंगे। ओके, क्लिक ओके। तो ये हमारे पास एक जो कॉन्टूर है ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगेन मैं अपने स्केच को ही सिलेक्ट करूँगा और दोबारा एक्सट्रूडेड बॉस बेस में जाऊँगा और अपना नेक्स्ट जो फीचर है उसको सिलेक्ट करूँगा। ये वाला फीचर है, इसको भी हमने अलोंग द मिड प्लेन एक्सट्रूजन करेंगे और इसकी भी हमारे पास सेम एक्सट्रूजन है। यहाँ हम देख सकते हैं 50 मिलीमीटर, इसको भी हमने एक्सट्रूड करना है। तो 50 मिलीमीटर एक्सट्रूड करेंगे, क्लिक ओके। ओके, अगेन मैं अपना ये वाला स्केच सेलेक्ट करूँगा और एक्सट्रूडेड बॉस बेस में जाऊँगा और अपना जो दरमियान वाला फीचर है इसको मैंने अब एक्सट्रूजन करना है, ये वाला और ये वाला मैंने फीचर इसको एक्सट्रूड करना है। इसको भी अलोंग द मिड प्लेन हम एक्सट्रूजन करेंगे और इसकी हम डायमेंशन देख लेते हैं हमने कितनी देनी है। डायमेंशन हमने 15 मिलीमीटर इसको एक्सट्रूड करना है। तो 15 मिलीमीटर हम इसको एक्सट्रूड कर देंगे, क्लिक ओके करेंगे। तो ये मेरे पास जो है मेरा फीचर, जो बेसिक फीचर था ऑब्जेक्ट का पार्ट का, ये तैयार हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ हमने एक एक्सट्रूजन कट देनी है फ्रंट पे, वो हम दे देंगे। ठीक है, तो एक ही स्केच से हमने ऑलमोस्ट इस पार्ट को कंप्लीट किया है। सिर्फ एक एक्सट्रूजन कट रह गया है, वो ये कट हम दे देते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए मैं ये इसके परपेंडिकुलर इस फेस के अबाउट जो प्लेन है उसको सिलेक्ट करूँगा, राइट प्लेन, स्केच में जाऊँगा और अपना रेक्टेंगल सिलेक्ट कर सकता हूँ कमांड में। यहाँ से स्टार्ट करके एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा और उसको डायमेंशन दे दूँगा। जो विड्थ है दैट इज़, अगर हम ड्राइंग में देखते हैं तो 25 मिलीमीटर इसकी हमारे पास विड्थ है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास 12.5 है। इसको अगर दरमियान में हमने लेके आना है और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास 45 मिलीमीटर है। ओके, तो ये हमारी रिक्वायर्ड डायमेंशन कंप्लीट है। अब हम डायरेक्टली एक्सट्रूजन कट में जाएंगे और इसको अलोंग द मिड प्लेन थ्रू ऑल बोथ वाला सिलेक्ट करेंगे। तो दोनों तरफ जो है ये मेरे पास एक्सट्रूजन कट दे देगा। ओके, तो ये हमारा पार्ट जो है वो कंप्लीट है। तो हमने सिर्फ एक स्केच में ये पूरा पार्ट डिज़ाइन किया है और उसको फिर एक्सट्रूड किया है। तो आई होप इस वीडियो में आपको पता लगा होगा किस तरह हम इस पार्ट को एफिशिएंटली डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।